नमस्कार, आप देख रहे हैं एससीएस न्यूज। मैं हूं कमलेंद्र झा। ये खबरों की शुरुआत करें और सबसे पहले बात करें बिहार के कैबिनेट की, जिसका आज विस्तार किया गया, जिसमें 8 नए मंत्रियों को शामिल किया गया। बिहार में आज मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 8 मंत्रियों को नए मंत्रिमंडल में जगह दी है, जिसमें मुख्यमंत्री ने जाति समीकरण को भी ध्यान में रखा है। आज शपथ लेने वालों में संजय झा, नीरज कुमार, रामसेवक सिंह, रामेश्वर राय, बीमा भारती, नरेंद्र नारायण यादव, डॉक्टर अशोक चौधरी और श्याम रजक शामिल हैं। इस कैबिनेट विस्तार में बीजेपी और लोजपा को अभी जगह नहीं दी गई है। मुख्यमंत्री ने बताया जो वो सीट खाली रखी गई है, आगे इस पर फिर से विस्तार की बात हो सकती है। आप क्या करें सर? बोल रहे तो नहीं सुन रहा। दो बार में खत्म 8 का करवा देना। हट जाएगा जल्दी। हम तो कर ही रहे हैं होने पे तब बात करिए ना। बहुत ज्यादा बैठ गया उससे 5 के बाद इधर आप जानते हैं उसकी संख्या बढ़ गई। 8 आने वाला और इतने कम मिनिस्टर रहेंगे पार्टी ताकि नए पुराने सब अपने बीजेपी भी जो है जो रिक्तियां उसको भर सकती है, लेकिन बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने तय किया कि अभी फिलहाल नहीं भरेंगे, आगे आने वाले दिन में भरेंगे।
और कोई गड़बड़ी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑल इज वेल जी ने कहा है और 200% मुझे उसके बारे में नहीं मालूम, मैं उस विषय पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। वो मेरा विषय, वो मेरा विषय नहीं है। जहाँ तक बिहार का सवाल है, बिहार के अंदर एनडीए 200% एकजुट है और कल उन्होंने मुझको कहा था कि अगर बीजेपी चाहे तो जो रिक्तियां उसको भर सकती है, लेकिन हम लोगों ने तय किया कि हमारी रिक्तियां बहुत कम हैं, हमारे पहले ही से 13 मंत्री हैं, तो आगे आने वाले दिनों में हम उन रिक्तियों को भरने का काम करेंगे। इसलिए मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर कहीं कोई ना कंफ्यूजन है, न कोई विवाद है, न कोई मुद्दा है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद अपनी मां की तबीयत खराब होने के कारण आज पटना पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद आज पटना पहुंचे। दरअसल उनकी मां की तबीयत खराब थी, जिसको सुनकर वो पटना पहुंचे, लेकिन पटना एयरपोर्ट पर भारी संख्या में कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, जो मैं पटना अपनी मां की तबीयत खराब सुनकर आया हूं, मुझे पता नहीं था जो मेरे प्रशंसक इतनी संख्या में यहां जुट जाएंगे। राजद विधायक शक्ति यादव ने मंत्रिमंडल विस्तार पर अभी कुछ ज्यादा बोलने से इनकार किया। राष्ट्रीय जनता दल विधायक शक्ति यादव ने आज कहा कि मंत्रिमंडल का विस्तार था, भाजपा के एक भी मंत्री का शामिल नहीं होना, इस पर अभी कुछ ज्यादा बोलना जल्दबाजी होगी। बीजेपी को पहले से ही पर्याप्त मात्रा में मलाईदार मंत्रालय मिला हुआ है, इसमें अभी जदयू का हक था। हम लोग विपक्ष के हैसियत से मंत्रिमंडल विस्तार में शामिल होने आए हैं। महागठबंधन बनाने की जरूरत है, वक्त आ गया है। हमें लगता है कि इस तरह के कयास लगाना भी कोई जल्दबाजी है। एनडीए राज्य बिहार में सरकार चला रही है, ये मंत्रिमंडल का विस्तार था और जनता दल यू के कोटे से लोग मंत्री बने। भारतीय जनता पार्टी को पहले से ही प्रचुर मात्रा में प्रतिनिधित्व मिला हुआ है। बिना कुछ काम किए भारतीय जनता पार्टी पहले से ही मर्यादार पदों पर आसीन है। तो स्वाभाविक तौर पर नए जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, उसमें जदयू के लोगों को और सब वर्गों का ख्याल करने की कोशिश की गई है। और हमें ये विधायक होने के हैसियत से, राष्ट्रीय जनता दल के होने के विधायक होने के हैसियत से यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है, क्योंकि लोकतंत्र में इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। राजनीति अलग है, आरोप प्रत्यारोप अलग है ना, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेज भी अलग हो सकते हैं। मंत्रिमंडल का विस्तार हो, हर पोलिटिकल पार्टी से पार्टिसिपेट करती है, उस लिहाज से हमने पार्टिसिपेट भी किया। वो अब सिर्फ चश्मे से अगर कोई देखते हैं तो हमें लगता है जल्दबाजी है उनकी देखना, और जो कुछ होता है उसका प्रकटीकरण देर सवेर निकलता है कि जो आजाद हिंदुस्तान। मंत्रिमंडल विस्तार पर जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय में जश्न मनाया गया। पटना के जनता दल यूनाइटेड कार्यालय में युवा जदयू प्रदेश सचिव वरुण कुमार द्वारा जदयू कार्यालय में मंत्रिमंडल विस्तार पर खुशी और जश्न मनाया गया। जश्न के कार्यक्रम में जदयू के कार्यकर्ता एक दूसरे को गुलाल लगाकर बधाइयां दी और मिठाई खिलाया। इसके साथ आतिशबाजी भी की गई। लोग को शामिल किया गया है जनता दल यू की तरफ से। आज उसी के उपलक्ष्य में हम लोग जितने भी कार्यकर्ता लोग हैं यहाँ पे जश्न मनाने का काम कर रहे हैं। प्रिंस पटेल, प्रदेश सचिव युवा जदयू। जिंदाबाद जिंदाबाद, संसाधन मंत्री जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, संसाधन मंत्री जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जैसा हो संजय झा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। धीरे गठबंधन के तरफ से आज जो संजय झा जी को मंत्री बनाया गया है, दरभंगा को पुनः गौरवान्वित किया गया है। मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी और सुशील मोदी जी बराबर कहा करते हैं कि मिथिलांचल के विकास के बिना बिहार का विकास नहीं हो सकता। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने विकास पुरुष श्रीमान संजय झा जी को आज मंत्री बना करके बहुप्रतीक्षित जो मांग थी दरभंगा की, उसे पूरा करने का काम किया है। और हम लोग पूर्ण रूपेण आश्वस्त हैं कि निश्चित रूप से मिथिलांचल के विकास को एक नई धार, एक नई दिशा, एक नई दशा मिलेगी और दरभंगा निश्चित रूप से बहुत आगे बढ़ेगा इन लोगों के नेतृत्व में। आज आप लोगों ने क्या क्या किया? आपस में रंग गुलाल, मिठाइयां बांट रहे हैं, आतिशबाजी कर रहे हैं। दरभंगा के लिए आज एक साथ होली और दीपावली
दोनों ही उत्सव एक साथ मनाने का अवसर माननीय नीतीश कुमार जी ने और सुशील मोदी जी के नेतृत्व ने हमें दिया है। हम लोग इसी के साथ आज यहाँ दरभंगा के स्वर्णिम विकास जो आने वाले समय में होने जा रहा है, होने वाला है, इसलिए खुशी का इजहार कर रहे हैं। मिथिलांचल के लोगों को ज्यादा उम्मीद है क्या? हाँ, निश्चित रूप से, चूंकि संजय झा जी का कार्य क्षेत्र मिथिलांचल ही रहा और मिथिलांचल की अघोषित राजधानी जिसे हम दरभंगा मिथिलांचल की राजधानी कहते हैं, दरभंगा उनका पिछले 15 वर्षों से उनका कर्म क्षेत्र दरभंगा रहा है। तो यहाँ के लोगों में निश्चित रूप से एक उम्मीद जगी है कि संजय झा जी के आने से मिथिलांचल का विकास द्रुत गति से होगा, इसमें कोई संशय की आवश्यकता नहीं। पटना के होटल लेमन ट्री में केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। पटना के होटल लेमन ट्री में लोजपा द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया था, जिसमें केंद्रीय मंत्री और लोजपा सुप्रीमो रामविलास पासवान ने कहा कि यह लोकसभा चुनाव ऐतिहासिक चुनाव रहा है। हमने 6 सीटों पर चुनाव लड़ा और सभी सीटों पर जीत दर्ज की। इसके लिए बिहार की जनता को धन्यवाद देता हूं। उन्होंने कहा जो लोकसभा चुनाव में एनडीए की जीत पर पटना में बड़ी रैली होगी। इस संबंध में बहुत जल्दी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बातचीत होगी। रामविलास पासवान ने कहा कि बिहार में एनडीए सिर्फ किशनगंज सीट पर ही हारी है, लेकिन मार्जिन पिछली बार से काफी कम रहा। लोजपा सुप्रीमो ने कहा जो एनडीए की जीत एक टीम वर्क का परिणाम है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और सुशील मोदी ने सभी लोकसभा क्षेत्रों पर ध्यान दिया। दिल जब मिलता है तो क्या कहते हैं, दल भी मिलता होता है। आज मान लेते हैं कि सब दल के प्रयास से हमारा स्वयं कोई जीता है, तो फिर रामविलास पासवान के प्रयास से जीता है। उसमें नीतीश जी का हाथ नहीं क्या, उसमें भाजपा का हाथ नहीं किया है क्या? ये सारा चीज है अपना जगह में हो जाएगा, सब चीज हो जाएगा। कल जो है हमने सुन रहे थे पार्टी के प्रेसिडेंट पशुपति कुमार भारत का सुन रहे थे कि भाई सेंटर का एक अलग है राजनीति, स्टेट का जगह से अलग है राजनीति। अब स्टेट में स्टेट के प्रेसिडेंट वगैरह हैं, सब कुछ हैं। आपको मालूम है कि कहना हमको नहीं चाहिए कि पिछली बार जब हम लोग गए थे तो हम लोग कभी नहीं गए थे कि आप क्या कहते हैं हमारे भाई को जो है पशुपति कुमार पारस को मंत्री बनाया। ये नीतीश जी का स्वयं का सुझाव था। जब हम लोग क्या कहते हैं कि पार्टी में दूसरे जो हमारे एमएलए हैं, हम लोग चाहते थे कि उन्हीं को बनावे। जब हमने नाम कहा कि इनमें से बनाइए तो उन्होंने कहा कि नहीं रामविलास जी नहीं चलेगा। पारस क्या कहते हैं कि जहाँ सबसे पुराने हैं। हम लोग जब बने थे एनडीए में 3 मंत्री बने थे, उसमें था पारस क्या कहते हैं कि पारस जी बनेंगे कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो है क्या कहते हैं कि आरक्षण को क्या कहते हैं खत्म करेगी, ये करेगी। इसलिए हम सबको साथ में लेकर के चलेंगे, चाहे दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे ऊंची जाति का लोग हो, चाहे अल्पसंख्यक हो। और जो आपने अभी देखा, पहला हमारा कैबिनेट हुआ, जिस कैबिनेट में प्रधानमंत्री ने कहा था कि जो 6000 रुपया जो है किसानों को मिलता है, वो जो है उसमें जो ये बैरियर था उसको उन्होंने खत्म कर दिया। और उन्होंने कहा दिया कि सारे के सारे किसान जो है को इसका जो है लाभ मिलेगा। तो एक करके धीरे धीरे और आप उसके सामने में सारा आएगा। और हमको लगता है कि देश जो है जिस तरीके से माहौल बना है देश में, विदेश में और पूरी दुनिया में, और किस तरीके से सब जगह से जो है प्रधानमंत्री जी का सरकार का स्वागत हो रहा है। निश्चित रूप से जो हमारा विजन है और जो प्रधानमंत्री का गवर्नमेंट का विजन है वो जो है जो स्पीकर का चुनाव क्या कहते हैं कि ये 17 से लेकर के है 19 तक जो है जो होता है नए सांसद का वो होगा। 20 तारीख को जो है राष्ट्रपति जी का जो है ज्वाइंट सेशन को संबोधित करेंगे पार्लियामेंट में। और फिर उसके बाद जो है 5 जुलाई को जो है बजट जो है पेश किया जाएगा। तो और सभी लोगों को हिदायत किया गया है कि कंस्टिट्यूंसी में जरूर जाएं के अगर कंस्टिट्यूंसी में करके आए हैं वहाँ लोगों को धन्यवाद ज्ञापन करें से जाएँ। लेकिन अधिक से अधिक समय के अगर पिछले पार्लियामेंट का सेशन होगा, महत्वपूर्ण सेशन है और सबको क्या कहते हैं उसमें भाग लेना है। और लोक जनशक्ति पार्टी की पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक हुई थी। बैठक में जो पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई थी
और कहना नहीं चाहते हैं, लेकिन जो है हमने कहा था जब यहाँ से हुआ था तो हमने कहा था कि चिराग से क्या कहते हैं कि संकेत हमने दिया था, चिराग क्या कहते हैं कि पार्टी की तरफ से क्या कहते हैं कि बनने का दिखाई दिया है। सामने क्या कहते हैं कि जाकर के जो है सो पशुपति कुमार और रामचंद्र जो है वो इन्वाइट करेंगे, क्या कहते हैं बीजेपी के नेता हैं सही, और फिर हम जो है जाएंगे हम लोग और मोदी जी को क्या कहते हैं कि इन्वाइट करेंगे। एक परसों जो क्या कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी का है कि जितने मिनिस्टर्स हैं वो समय बहुत कम है और इस पीरियड में क्या कहते हैं कि तो अपने अपने विभाग में थ्रोली उनको ग्रीट होना चाहिए, तो फिर हम लोग क्या कहते हैं कि वो जाएंगे। एक बार फिर से जो है प्रधानमंत्री जी का जो एक्ट मैंने कहा था पिछली बार 2014 में चुनाव हुआ था तो उनके नाम पर लोगों ने वोट दिया था, और इस बार का जो चुनाव हुआ है वो उनके नाम और उनके काम पर हुआ है। और जो प्रधानमंत्री जी का आपने जो है भाषण सुना होगा, लेकिन वो हुआ था उन्होंने पहले जो उनका नारा था सबका साथ और सबका विकास, इसके साथ में जो उन्होंने एक नया जुड़ा है सबका विश्वास। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि जिस तरह से एनडीए ने सरकार 2 बनाई है उसी तरह से एनडीए नीतीश कुमार से बच कर रहे, क्योंकि नीतीश कुमार जनादेश के अपमान के लिए जाने जाते हैं। बीजेपी वाले नीतीश कुमार से बच कर रहे हैं, किसी भी समय धोखा पार्ट 2 दे सकते हैं। विशेष राज्य की दर्जे की मांग पर हम राज्य सरकार के साथ हैं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए नीतीश कुमार दिखावा न करें, शिक्षक बहाली की प्रक्रिया को बदलें। लोकसभा चुनाव में मिली हार पर उपेंद्र कुशवाहा ने टिप्पणी करते हुए कहा जो जितना तेजस्वी जिम्मेदार है उतना ही उपेंद्र कुशवाहा भी जिम्मेदार हैं। मंत्री किसी प्लेट को बना दे उससे बहुत फायदा नहीं होगा। मंत्री को बनना है मान लिया किसी विभाग का, तो विभाग की उपलब्धि क्या हो, जनता देखेगी की उपलब्धि क्या हो। इस सरकार ने जिसको भी मंत्री बनाया हो उस विभाग से जनता को क्या मिला, जनता के सवालों का हल कहाँ मिला, सिंचाई का इंतजाम हुआ कि नहीं, पढ़ाई का इंतजाम हुआ कि नहीं, दवाई कमाई का इंतजाम हुआ कि नहीं, इन चीजों पर जनता का ध्यान होगा। मंत्री कौन बना नहीं बना इसका अर्थ जनता के लिए खासकर चुनाव के समय में बहुत नहीं लगता। भाजपा मुकाबले में न रहे उनकी कोई भी कोशिश हम हमको सफल नहीं होने देंगे। उनको से भड़काने वाली जो कोशिश होगी हम लोग नहीं होने देंगे उस कोशिश को उनको सफल। जो सवाल जनता का है चर्चा उसी की होगी, मुद्दा वही बनेगा, जनता उसी उन्हीं मुद्दों पर वोट देने का काम करेगी। दोनों के बीच के संबंध का मामला है, हमने बस पढ़ा कि धोखा नंबर 2 के लिए तैयार रहे, धोखा नंबर 2 के लिए तैयार रहे। अब इससे ज्यादा कौन करेगा आपका, इसमें महागठबंधन का विषय है, यह विषय मीडिया के माध्यम से तो चर्चा नहीं की जाए। उसके बाद बैठक नहीं, समीक्षा बैठक होने की थी शिक्षा विभाग से संबंधित, और उसके बाद कुछ आदेश निर्देश जारी किए गए हैं सरकार की ओर से। शिक्षकों की बहाली के संदर्भ में कहा गया है कि शिक्षा सुधार के लिए जरूरी है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा गाँव के गरीब बच्चों को मिले सरकारी विद्यालयों के माध्यम से, यह हमारी पार्टी की पुरानी मांग है। और उसके आधार पर मैं कहना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने जो शिक्षा विभाग के माध्यम से कल जो निर्देश दिए हैं वह सिर्फ 2.5 वर्ष का काम करेगा, इससे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं आएगी। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जब तक आप शिक्षकों की बहाली में जो भी प्रक्रिया आपने अपनाई है उस प्रक्रिया को बदलकर हमने जो कहा है अपनी मांगों में बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से या इस तरह की कोई दूसरी संस्था किसी काम के लिए बनाकर आप बहाली का काम कीजिए। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की नहीं होगी, तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कहां से हो पाएगी। बिहार की सरकार और माननीय मुख्यमंत्री की हमारी मांग है, इसको दिखावे के लिए ऐसा न करें कि हम शिक्षा विभाग में शिक्षा में सुधार के लिए कर रहे हैं। यह दिखावे का काम है उनका।
शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा लाने के लिए शिक्षकों की बहाली की जो प्रक्रिया है उसमें परिवर्तन लाए। हमने पहले भी कहा कि कुछ शिक्षक, अधिकांश शिक्षक तो अच्छे हैं, जिनको सुविधा नहीं मिल रही है, जिसके चलते भी पढ़ाई बाधित होती है, उनको सुविधा मिले। अब शिक्षकों के लिए वेतन के लिए उनको सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ेगा, अच्छी स्थिति नहीं है। समान काम के लिए समान वेतन की बात का समर्थन हम करते रहे हैं। मुख्यमंत्री जी को ईगो नहीं रखना चाहिए, शिक्षक बंधुओं से क्या ईगो रखना है, लेकिन मुख्यमंत्री जी ईगो रखते हैं शिक्षक बंधुओं से। क्यों आंदोलन किया इन लोगों ने? भैया जनता तो सबको आंदोलन करने का अधिकार है, अगर किसी ने किया तो कोई गलत नहीं किया। आप इसको ईगो मत बनाइए, प्रेस्टीज का इशू मत बनाइए। समान काम के लिए समान वेतन की जो मांग है उसको मान लीजिए, तभी शिक्षक ठीक से पढ़ा पाएंगे। लेकिन इसमें कुछ शिक्षक ऐसे भी हैं, बहाली की जो उनकी प्रक्रिया पुरानी रही है, उस प्रक्रिया के चलते ऐसे कुछ ही लोग सही है कि ऐसे लोग आ गए हैं। खराब करने का पूरा प्रयास करें। हमने कई बार कहा है कि देश के लिए अच्छी स्थिति नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा जनतांत्रिक देश होने की बात हम करते हैं, और जनतंत्र का जो बहुत बड़ा न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जज की बहाली पीछे के दरवाजे से होती है, पीछे के दरवाजे से न हो। खुली प्रतियोगिता परीक्षा के आयोजन का प्रावधान किया जाए। जिस तरह से एसपी कलेक्टर की बहाली के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा का प्रावधान है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की बहाली के लिए भी खुली प्रतियोगिता परीक्षा का प्रावधान अविलंब होना चाहिए। भारत की सरकार से हम मांग करते हैं ताकि समाज के सभी वर्ग के लोगों को, गरीब लोगों को, पिछड़ों को, सब लोगों को मौका मिल पाए, सभी लोग उस परीक्षा में बैठ पाएंगे, और जो प्रतियोगिता में सफल होगा, आगे होगा, वह जज बनेगा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने, तब न्याय लोगों को मिल पाए। लेकिन अभी स्थिति है जो पीछे के दरवाजे से जज बनते हैं, यह व्यवस्था न्यायपूर्ण नहीं है, और जो व्यवस्था न्यायपूर्ण हो दूसरे को न्याय देने का काम कहां कर सकते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री जी से विशेष रूप से आग्रह है, जल्दी से जल्दी इस काम को करना चाहिए। मोदी जी बार बोलते रहे हैं कि बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा मिले। मुख्यमंत्री जी से हम आग्रह करते हैं कि बाकी विषयों पर हमारा मतभेद हो सकता है, मुख्यमंत्री जी इस विषय पर आपके साथ राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का मतभेद नहीं है। हम भी चाहते हैं विशेष बात दर्जा विभाग को मिले। एनडीए की सरकार में मंजूरी के रूप में भले आपकी पार्टी न शामिल हो, लेकिन एनडीए में आप हैं, तमिलनाडु उपस्थिति है आपकी, वहां 16 सांसद आपके वहां 16 सांसद आपके वहां है एनडीए में। इस ताकत का इस्तेमाल करके और स्पेशल स्टेटस बिहार को मिले, इस बात की जो मांग आप खुद करते रहे हैं। अब बिहार की जनता की अपेक्षा है कि आप उन वादों को खुद पूरा करें, दिल्ली की सरकार के साथ मिलकर। हम इनसे भी आग्रह करेंगे कि आप इस बात को लेकर आवाज उठाइए, जरूरत पड़े तो प्रतिनिधि मंडल अगर बिहार से विभिन्न पोलिटिकल पार्टी पहले भी हो गए हैं, अगर आगे भी नई सरकार के पास ले जाना हो तो हम आग्रह करते हैं विजय जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी, आप बिहार के मुख्यमंत्री हैं, आपका दायित्व बनता है। एक राजनीतिक पार्टी के नेता होने के कारण भी आपने वादा पूरी किया है पहले। सहरसा की सड़कें नारकीय स्थिति में है। यहाँ इस सड़क पर चलना काफी दूभर हो रहा है। सहरसा का सड़क नारकीय बन चुका है। आम लोगों को आने जाने में काफी कठिनाई एवं असुविधा हो रही है। पैदल यात्री को खासकर ज्यादा दिक्कत हो रही है।
यही है सहरसा की सड़कें, जहां सहरसा में बड़े बड़े ऑफिसर, बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं, फिर भी रोड का हाल बेहाल है। विकास का दावा करने में लगे हुए लोग इस रोड को या तो देखते नहीं है या फिर देखकर अनदेखा कर रहे हैं। प्रशासनिक पदाधिकारी भी इस रोड पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। समस्तीपुर में कई कांडों का उद्भेदन एसपी के द्वारा किया गया। समस्तीपुर में बड़ी लूट और हत्या का एसपी ने खुलासा किया और हत्यारा और लुटेरा को गिरफ्तार करने का भी उन्होंने दावा किया। वैशाली और समस्तीपुर पुलिस के 2 जवान की हत्या सहित जिले के मुसरी घरारी में स्वर्ण व्यवसायी से सोना लूट, LIC से 52 लाख की लूट, रोसड़ा से 42 लाख की लूट और राजद नेता रघुवर राय हत्या सहित कई घटनाओं का उद्भेदन किया गया। ये बातें एसपी हरप्रीत कौर ने बताई। एसपी हरप्रीत कौर ने बताया कि इन सभी घटनाओं का अंजाम देने वाले राहुल झा, छोटू झा, कमलेश सिंह और कैलाश सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। शेष अपराधी पहले ही गिरफ्तार होकर जेल में बंद हो चुके हैं। इन सभी अपराधियों के पास से 38 पैकेट आभूषण बरामद किया गया। 4 हथियार, 11 गोली भी इनके पास से जब्त किया गया। 5 को एक स्वर्ण व्यवसायी जो पंजाब से आए थे उनको लूटा गया था 4 अपराधियों के द्वारा, जो 2 बाइक पे आए थे। उनके पास तकरीबन जिन्होंने लिखवाया था 2.25 किलो सोना था और 90,000 रुपये। कुछ अपराधी अमरजीत था और उसके साथ में 4 लोग और थे। जो 5 लोगों को जेल भेजा गया था। मोनू झा सरेंडर किया था। तो मोनू झा को उस केस में हमने रिमांड पे लिया। तो रिमांड पे पूछताछ जब किया गया तो उसने बताया कि जो हथियार में इस्तेमाल हुआ था और उस पर नीम जो एक्चुअल घटना करने में नहीं था, लेकिन हथियार उसने सप्लाई किया था। नीम और इसका जो हिस्सा है वो भीम सिंह अभिभा का हुआ है। भीम सिंह के बाकी सिस्टम पोखर किनारे जमीन के नीचे दबा हुआ है। तो उसकी निशानदेही पे जो 200 ग्राम सोना है वो बरामद हुआ मोनू झा की निशानदेही पे। और फिर उसके बाद उसने बताया कि जो हथियार एक कमलेश नाम का आदमी है और उसने और जो छोटू है, इन्होंने हथियार कमलेश को दिया था। कमलेश को पकड़ा तो कमलेश की इनकी निशानदेही पे कमलेश को पकड़ा। उसकी निशानदेही पे एक कट्टा, एक 9mm का पिस्टल और 6 गोली बरामद हुआ। और उसके बाद वैशाली टीम भी लगी हुई थी क्रिमिनल के लिए, तो ज्वाइंट ऑपरेशन चला, पकड़ा गया है। इसमें बाइक भी, इस पैसे से बाइक भी खरीदा गया है, स्कॉर्पियो खरीदा गया है, जमीन खरीदी गई है, जिसका कि हम लोग विधि बात उसको जब्त करेंगे जांच करके। उसके अलावा जो रघुवर राय का 24/1 को मर्डर हुआ था, वो एक सुपारी किलिंग था, जिसमें ये था राहुल, मोनू, जिसको मोनू को हमने जब रिमांड के लिए उसने इस चीज़ का भी कंसेशन किया कि राहुल, मोनू और सोनू सिंह जो वैशाली जेल में है, इन तीनों ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया था। उसमें जो बाइक इस्तेमाल हुई थी वो मुफस्सिल थाना में जब्त हो गई है। वो पहले सोनू सिंह के भाई को, राहुल के भाई को पकड़ा गया था। तो उसको अभिषेक नाम के व्यक्ति की बाइक है। तो राहुल के भाई के पास वो बाइक मिली थी। वो बाइक ऑलरेडी जब्त है थाना में, जो बाइक इस्तेमाल हुई थी जो रघुवर राय का मर्डर हुआ था। तो ये सुपारी दी गई है। इन्होंने बताया कि इनको 1-1 लाख मिला था। सोनू सिंह को कितना पैसा मिला ये इनको नहीं पता है, लेकिन मोनू झा और इसको 1-1 लाख हो गया। इधर दरभंगा के एसएसपी बाबूराम ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बाइक लुटेरा गिरोह के उद्भेदन का पूरा ब्यौरा पेश किया। अंतरराज्यीय मोटरसाइकिल लुटेरा सरगना राधे उर्फ अर्जुन साहनी, पिता मदन साहनी, साकिन शेरवानी, चक थाना बोचहा, जिला मुजफ्फरपुर सहित 4 कुख्यात अपराधी अवैध आग्नेयास्त्र एवं लूटी गई चोरी की मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया। बड़े पुलिस अधीक्षक बाबूराव ने बताया, जो 1 तारीख को गुप्त सूचना मिली जो मुजफ्फरपुर की ओर से कुछ अपराधी सिमरी अंतर्गत किसी बड़ी घटना को अंजाम देने हेतु दरभंगा के तरफ आ रहे हैं। इस सूचना के आलोक में सिमरी थाना अध्यक्ष धीरज कुमार एवं सिमरी थाना के पुलिसकर्मियों द्वारा मोगलाहा टोल सिमरी में गहन वाहन चेकिंग एवं घेराबंदी चलाई गई, जिसमें 2 मोटरसाइकिल पर सवार मुजफ्फरपुर से दरभंगा की ओर आ रहे 4 युवक को पुलिस ने देखा और पकड़ने का प्रयास किया, जिसके बाद वो भागने लगे, लेकिन खदेड़ कर इन 4 युवकों को पकड़ लिया गया। इन अपराधियों की गहन तलाशी लेने के क्रम में उनके पास से 1 देसी कट्टा, 1 देसी पिस्टल, 3 कारतूस बरामद हुआ। इसके अलावा लूट की 2 मोटरसाइकिल एवं 5 मोबाइल बरामद किया गया। 4 अपराध कर्मी की गिरफ्तारी हुई है। पिछले कुछ 15 दिन में सिमरी थाना में और मब्बी ओपी अंतर्गत 5 मोटरसाइकिल छीनने की घटनाएं घटी थी। इसमें पहले एक अपराधी को जेल भेजा जा चुका है
एक अपराधी मुजफ्फरपुर जिला से जेल गया है और 4 लोग और आज गिरफ्तार हुए हैं। संभवतः फिर ये हमारे ज़िला में कोई घटना अंजाम देने के लिए आए हुए थे। इनके पास से एक पिस्टल की 2 गोली, एक कट्टा और कट्टा की 1 गोली और इसके अलावा 5 मोबाइल, 2 लूट की मोटरसाइकिल बरामद हुई है। और इन्होंने हमारे ज़िला के अलावा सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, अन्य कई ज़िलों में आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने की बात स्वीकार की है। 5 लूट के कांड का उद्भेदन हमारे ज़िला में हुआ है और इसमें से कुछ मोटरसाइकिल बरामद हुई है, कुछ इन्होंने बताया कहीं बेच दी है। 2 इनके और साथी अभी फरार हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए और लूटी गई मोटरसाइकिल की बरामदगी के लिए अभी टीम लगी हुई है। जल्दी ही उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। सर, ये संगठित गिरोह हैं या किसी गिरोह के लिए? इनका आपराधिक इतिहास है। कई ऐसी घटनाओं को ये मोटरसाइकिल छीनना, राह चलते व्यक्तियों से पैसा छीन लेना, इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिए हैं। चोरी के अपराध भी इन्होंने अंजाम दिया है और जांच में पता चलेगा कि दरभंगा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, इसके अलावा और किस किस जिला में इन्होंने घटनाओं को अंजाम दिया है। आपराधिक इतिहास रहा है सर? अभी तक जो जांच पड़ताल में आया है कुछ आपराधिक इतिहास पता चला हम लोगों को, लेकिन ऐसा लगता है कि जो केस इन्होंने बताए हैं उससे कहीं ज़्यादा इन्होंने घटनाओं को अंजाम दिया है। नरकटियागंज के शिकारपुर थाना में जमीनी विवाद में जमकर मारपीट हुई। नरकटियागंज के शिकारपुर थाना के अजुबा सुगौली पंचायत में जमीनी विवाद को लेकर जमकर मारपीट हुआ और घर बनाने के दौरान ये मारपीट हुआ। फरसा कुदाल से मारकर एक दूसरे को घायल किया गया, जिसमें निर्मला देवी, तन्नू कुमारी, विजय कुमार उर्फ बंटी कुमार, राम कुमार चौधरी, झोटिल चौधरी, गुड़िया कुमारी समेत कई को आरोपी बनाया गया है। नरकटियागंज के शिकारपुर थाना में चौकीदार और शराब माफिया के बीच जमकर मारपीट हुई। नरकटियागंज के शिकारपुर थाना के चौकीदार सराजुल देवान के साथ शराब कारोबारियों ने मारपीट की। बताया जाता है जो रंजन कुमार नामक शराब कारोबारी चोरी की बाइक लेकर शराब ले जा रहा था, तब चौकीदार को इसकी भनक लगी। मौके पर पहुंचने की कोशिश करने के दौरान कारोबारी ने चौकीदार के साथ जमकर मारपीट की। नरकटियागंज के नवनिर्वाचित सांसद बैद्यनाथ प्रसाद के जन्मदिन पर चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। नरकटियागंज गोपाल ब्रह्म स्थान में नवनिर्वाचित सांसद बैद्यनाथ प्रसाद के जन्मदिन के मौके पर जननायक कर्पूरी विचार मंच द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य शिविर का उद्घाटन सांसद के द्वारा किया गया। जननायक कर्पूरी विचार मंच पश्चिम चंपारण विगत 10 वर्षों से सामाजिक क्षेत्र में जिले में अग्रणी भूमिका का निर्वाह कर रहा है और गरीबों पर खास फोकस इनका रहता है। गरीबों के लिए हर साल कई तरह के निःशुल्क कैंप चलाए जाते हैं। क्या चीज हो रहा है, किस उपलक्ष्य में हो रहा है, आप लोग कौन हैं? माननीय सांसद श्री बैद्यनाथ प्रसाद महतो जी के जन्मदिन के अवसर पर कर्पूरी विचार मंच के द्वारा एक निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें गरीब जनता को, जनमानस को निःशुल्क दवा और अच्छे चिकित्सा उपलब्ध कराई जा रही है। आपका नाम? मुरली मनोहर गुप्ता, प्रदेश महासचिव जनता दल यूनाइटेड। मतदाताओं को हम धन्यवाद देते हैं। 3,63,000 अंतर के वोट से मेरे जैसे साधारण व्यक्ति को चुनाव दिया है। पूरे इस लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं को हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। और सभी लोग स्वस्थ रहे, सभी लोग स्वस्थ रहे, कभी दवा की जरूरत नहीं पड़े। उसका जरूर है। जब विकास का काम होगा, हर घर में शौचालय बनेगा, तो आप बीमारियां दूर होगी। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये कार्यक्रम जो चलाया है, खुला शौच नहीं करना है, ये अच्छी बात है, शुरुआत हुआ है, बीमारियां तो ऐसा ही कम हो जाएगी। कोसी में 10 वर्षीय बालक का शव मिला, बताया जा रहा है जो हत्या के बाद शव को इसमें फेंका गया। कोसी नदी में 10 वर्ष के बच्चे का शव मिला, हत्या कर नदी में शव फेंकने का आरोप लगाया जा रहा है। बिहार के सुपौल जिले के निर्मली थाना अंतर्गत गाइड बांध से पूरब लगभग 1 किलोमीटर दूर कोसी नदी में कृष्ण कुमार का शव मिला। हत्या या नदी में डूबने से मौत हुई, इसका अभी खुलासा नहीं हो पाया, लेकिन लोग आरोप लगा रहे हैं जो हत्या के बाद शव नदी में फेंका गया। सर, परसों शाम को ये बच्चा लापता हुआ है। परसों शाम से नहीं मिला। हम लोग पूरा समाज का लोग इसको ढूंढ रहे हैं। आज सुबह मिला है, जो कि पानी उनी भी नहीं पिया है। बच्चा को नुछार लगा है, गर्दन मोचारा हुआ है, ये ठेकुना पर भी। हाँ, ये घटना है, ये बिल्कुल घटना है, साजिश है ये किसी का। बच्चा का ठेकुना भी फूटा हुआ है, आँख में भी नोचा हुआ है, ब्लड चल रहा है पानी नाक से।
सुबह में ले गए, सुबह में ग्राम मुड़ी मचा के सुबह में ले गया सर इसको। बच्चा जिंदा था, सुबह में मुड़ी मचा रहा, मुड़ी थप्पड़ मार मार के गाल लाल कर दिया है। मुड़ी को ऐसे मचा रहा है तो लो और सब चीज लगा हुआ सर, बच्चा वैसे ही है। अभी यहाँ से ढूंढ के गया, नहीं मिला। अभी यहाँ ऊपर निकला, सिर्फ गर्दन ऊपर उठूम उठूम कर रहा था। घटना कब हुई? आपके बच्चा कब से गया? बच्चा है सर कल परसों 5 बजे से शाम से सर। प्रशासन इसमें क्या एक्शन लिया? परसों 5 बजे से सर। प्रशासन क्या एक्शन लिया? प्रशासन कोई एक्शन नहीं लिया, कहता अपना बच्चा को ढूंढो, कोई एक्शन नहीं लिया प्रशासन। क्या नाम है बच्चा का? बच्चा का नाम कृष्ण कुमार मेहता है सर। कितना साल का है? 10 साल का है सर। आपका नाम क्या हुआ? हरिनारायण मेहता सर। आप कौन है बच्चा का? पिता है सर। अच्छा, ये जो घटना हुई है, किसी के ऊपर शंका भी आपको? हाँ सर, घटना है। कल बोल रहा था सुभाष जो बूढ़ी मचार को अपने बेटा को गाड़ दिया है, हम लोग को फंसा रहा है, हम कैसे लड़ेंगे, सुभाष बोल रहा था। सुभाष कहाँ का है? सुभाष का काका भी बोल रहा था, क्या बोलते हैं उमेश, और उसके साथ वो भी वो है, क्या बोलते हैं राजकुमार भी है सर। और एक मैजिक वाला है, उसका नाम क्या है, वो भी बोला था 2 दिन में तुम्हें भी पता देंगे, कहीं भी मिलेगा तो मुड़ी मचार देना। मैजिक वाला भी बोला है। उसका जो माँ है वो, उसका बहू अपना घर वाली है वो, उसका वो अपना खुद। ये कहाँ पे मिला है डेड बॉडी आपको? यहीं पे मिला है सर। जगह का नाम बोलिए। जगह दुमुहा है सर। मोड़ा के दुमुहा है सर। कौन पंचायत पड़ता है? हाँ, बेला पंचायत पड़ता है सर। निर्मली थाना क्षेत्र के बेला सिंगार मोती पंचायत में जो है एक 10 वर्षीय बच्चे का शव जो है कोसी नदी से बरामद हुआ है। कांड अंकित कर लिया गया है, जांच किया जा रहा है। छपरा के एसएच 90 पर फिर रफ्तार का कहर दिखा। छपरा के एसएच 90 पर फिर रफ्तार का कहर दिखा। ट्रक ने बाइक सवार को ठोकर मारी। गौरा ओपी क्षेत्र के सिसवा तुलसी मोड़ के पास घटना घटी। इस घटना में LIC एजेंट मिथिलेश कुमार शाह की मौत हो गई। गौरा ओपी के क्षेत्र में एसएच 90 पर सिसवा तुलसी मोड़ के पास ये घटना हुई। ट्रक आ रहा था, बाइक से आ रहे थे, ट्रक को धक्का मार के भाग गया। क्या नाम पता क्या है इनका? मिथिलेश कुमार शाह है। सारा LIC के एजेंट थे। जो इनका घर हम लोग गाँव में जाते पड़ी घर है इनका। ये अपना सहारा एजेंट थे, मिथिलेश कुमार इनका नाम है। ये बाइक से अपना रोजी डेली कलेक्शन करने के लिए आते हैं और ट्रक बहुत तेज़ी से जा रही थी, जो कि यहाँ तुलसी मोड़ के पास IDBI बैंक के पास एक्सीडेंट कर दी, बहुत तेज़ गति से थे। वहाँ आए दिन एक्सीडेंट हो रहा है। 5 दिन के अंदर में 4था एक्सीडेंट है, जिस पर प्रशासन का ध्यान है। पब्लिक बार बार कह रही है कि वहाँ पर एक ब्रेकर है या पुलिस चौकी जो होता है उस लोग बनाते हैं ब्रेकर के लिए, उसको लगवा दिया जाए, उसका ध्यान नहीं है। चेक पोस्ट उससे भी थोड़ा सा गति में कमी आएगी। और जो मोड़ है तुलसी मोड़ बहुत खतरनाक ही मोड़ है, इसी कारण इनका एक्सीडेंट हुआ है। क्या नाम है आपका? अरविंद कुमार। बहेड़ी थाना क्षेत्र के बघौल गांव में जमीनी विवाद में जमकर मारपीट हुई, जिसमें 3 लोग बुरी तरीके से घायल हो गए। बहेड़ी थाना क्षेत्र के बघौल गांव में शौचालय निर्माण के समय जमीनी विवाद में जमकर मारपीट हुई, जिसमें धनेश्वर मिश्रा, मंजुला मिश्रा और कन्हैया मिश्रा गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज DMCH के आपातकालीन विभाग में चल रहा है। बताया जा रहा है कि शौचालय निर्माण में जमीनी विवाद में मारपीट हुई, जिसमें 3 लोगों को पड़ोसियों ने मारपीट कर घायल कर दिया। घायलों की स्थिति दयनीय बताई जा रही है। हमारे पड़ोस के ही एक समांग है, जिसका छरदेवाली से उस साइड हम और इस साइड वो, दोनों आदमी में जो विवाद था वो आपसी सामाजिक समझौता के तहत खत्म हो चुका था। उसी रंजिश के कारण हमारे पिताजी पर वार किया। हम बचाने के लिए गए, फरसा चलाया तो हमारे माँ को पूरा सर काट दिया। साथ में हमारी बच्ची थी जो बाघ को बचाने के लिए गया, उसे भी घायल। क्या नाम हुआ आपका? कन्हैया मिश्रा। बाबूजी का नाम? धनेश्वर मिश्रा। घर? बघौल। थाना? बहेड़ी। दोनार के इंडस्ट्रियल एरिया में SP बैग कंपनी का आज उद्घाटन हुआ। दोनार के इंडस्ट्रियल एरिया में SP बैग कंपनी का आज उद्घाटन किया गया। नॉन वोवेन कैरी बैग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का उद्घाटन इस प्रतिष्ठान के प्रोप्राइटर प्रभात पंसारी की माताजी ने किया। इस मौके पर काफी संख्या में लोगों ने शुभकामनाएं दी। दरअसल पॉलीथीन बैग पर बैन लगने के बाद नॉन वोवेन बैग की डिमांड मार्केट में बहुत ज्यादा है और इसको देखते हुए इस तरह के यूनिट की स्थापना निश्चित रूप से एक स्वागत योग्य कदम है। लोग किस तरह के मार्केट में ला रहे हो? क्या पहला प्रतिष्ठान है? नॉन वोवेन कैरी बैग है, जो भी प्लास्टिक बैन हुआ है
उसके अपोजिट में जो अपने कपड़े का थैला देख रहे हैं मार्केट में, उसका मैन्युफैक्चरिंग चालू किया हमने और पूरे दरभंगा ज़िला और बिहार में इसको आगे बढ़ाने का हमारा विचार है। क्या रहे, किस तरह की क्वालिटी रहेगा, क्या मार्केट में किस तरह का क्वालिटी इसकी टॉप क्वालिटी की प्रोडक्ट है। हमारा नॉन वोवन का कपड़ा जो होता है वो सबसे टॉप क्वालिटी का जो है हमने वो मंगाया है और उसी से हम ये थैले बना रहे हैं। कस्टमरों के लिए क्या सुविधा देंगे ग्राहकों के लिए? कस्टमरों के लिए देखिए, कस्टमर भगवान होते हैं, तो कस्टमर जो भी जिनको जो जैसी सर्विस चाहिए वैसी सर्विस उनको मिलेगी। क्रेडिट हो, कैश हो या फिर कोई भी तरीके की प्रॉब्लम हो, कंप्लेन हो, हमारे यहाँ 24 आवर कंप्लेन मैंने चालू कर रखी है। वहाँ 24 आवर कंप्लेन जो है आप लॉग इन कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं। इस चीज़ का मार्केट जो है ये अनऑर्गेनाइज है, इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए आप क्या करना चाहेंगे? अनऑर्गेनाइज मार्केट है इसका, मैं मानता हूँ, पर अभी कोई भी बेच रहा है, किराने वाले भी थोक में बेच रहे हैं या फिर डिस्पोजेबल वाले भी थोक में बेच रहे हैं। तो और पन्नी अभी भी चालू है, तो नगर पालिका को उस पर भी अभी सख्ती करनी है। तो अभी मार्केट में जब ठीक से पन्नी बंद हो जाएगी तो यही चीज़ जो है चलनी है पूरे मार्केट में, यही कैरी बैग है, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है मार्केट में। तो मार्केट जो ऑर्गेनाइज अभी नहीं है उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए मैं हर एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट्स क्रिएट करूँगा। जो भी आदमी आगे बिजनेस करना चाह रहा है उनके साथ पार्टनरशिप करके उनसे बिजनेस करूँगा, ताकि प्रॉपरली एक चेन बने मार्केट का, जिसमें वो लोग ठीक से डिस्ट्रीब्यूट कर पाएँ इस प्रोडक्ट को। ये किलो के हिसाब से होगा या गिनती के हिसाब से? डिपेंड करता है कि किसको कैसी पैकिंग चाहिए, डिफरेंट टाइप ऑफ पैकिंग और डिफरेंट टाइप ऑफ साइजेस, टाइप्स ऑफ बैग्स, डी कट, डब्ल्यू कट, एवरी काइंड ऑफ बैग इज अवेलेबल। तो मिनिमम कितने किलो से मैक्सिमम कितने किलो तक का ये बैग होगा? पैकिंग रहेगी आपकी 400 ग्राम से लेकर 1 किलो तक की। उसके बाद वो बोरे में बोरे के हिसाब से फिर डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट पर जाएंगे कि बोरे 50 किलो के भी हो सकते हैं, 70 किलो या 100 किलो के भी हो सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि किस तरीके के उनकी रिक्वायरमेंट है। क्या शुभ नाम हुआ? मेरा नाम साहिल कुमार पंसारी हुआ। कहाँ पर है ये आपकी फैक्ट्री? मेरी फैक्ट्री दुनार इंडस्ट्रियल एरिया A17P में हमारी फैक्ट्री है, SP बैग्स के नाम से। यशराज होंडा में आज CV साइन के नए मॉडल का लोकार्पण किया गया। एकमी स्थित यशराज होंडा में CV साइन मोटरसाइकिल के नए मॉडल का आज अनावरण किया गया। इस मौके पर मेयर वैजयंती देवी खेड़िया, पूर्व पार्षद रीता सिंह समेत काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। यशराज एजेंसी के प्रोप्राइटर द्वारा बताया गया जो ये बाइक काफी इकोनॉमिक बाइक है, इसमें कई तरह के बदलाव किए गए हैं ताकि पिछला जो साइन था उससे ये अलग दिखे और अलग ये साबित हो, सिद्ध करे अपने आप को। लगभग 45 से 50 किलोमीटर माइलेज वाली ये बाइक 70 से 72 हजार रुपया में ऑन रोड अवेलेबल है। ये होंडा मोटरसाइकिल में होंडा साइन SP आज एक नए मॉडल का लॉन्चिंग हुआ है। इसमें अलग अलग कलर के कई गाड़ियों का ये समावेश है। इसमें ये कंप्लीट ये फैमिली बाइक इसको हम लोग कहते हैं कि एक बुजुर्ग व्यक्ति, यंग जनरेशन सब लोग इस बाइक को लाइक करते हैं और काफ़ी अच्छा रहेगा मार्केट में। इसका क्या मूल्य है और क्या माइलेज रहेगा? करीब 70,000 के करीब का है। ऑन रोड प्राइस आता है इसका। माइलेज वही 45-50। कितने सीसी की बाइक है? ये बाइक 125 सीसी की बाइक है। कस्टमर के लिए क्या सुविधा दिया जाएगा? आपके यहाँ नया लॉन्च किया है, क्या नया लॉन्च किया है? उसमें कस्टमर के लिए ईद के अवसर पर हम लोग मुफ्त उपहार रखे हैं। ईद के अवसर पर जो भी ग्राहक लेंगे, या वो ये मुस्लिम हो या हिंदू, सभी के लिए मुफ्त उपहार रहेगा उनके लिए ईद के अवसर पर। क्या नाम है सर? डॉक्टर बसंत सिंह, मैनेजिंग डायरेक्टर, यशराज होंडा। साइकिल में क्या खूबी है? ये होंडा का CV साइन जो था उसमें लिमिटेड एडिशन आया है, जिसमें न्यू ग्राफिक्स, न्यू कलर हमारी कंपनी ने, होंडा कंपनी ने अपने शहर में लॉन्च किया है। क्या इसकी ऑन रोड प्राइस 72 समथिंग ऑन रोड प्राइस इसका होगा। इसमें 2 वेरिएंट है, डिस्क में भी मिलेगा कस्टमर को, ड्रम में भी मिलेगा। ठीक है। माइलेज अप्रॉक्स 55 to 60 किलोमीटर पर लीटर मिलेगा कस्टमर को। हमें होंडा का नया मॉडल आया है, क्या कहेंगे किस तरह का मॉडल है? मॉडल बहुत अच्छा है और आज के बच्चे जो नवयुग बच्चे हैं उन लोग को ऐसा ही मॉडल चाहिए और हम लोग को उम्मीद है कि ये खूब अच्छा चलेगा और हम लोग भगवान से कामना भी करते हैं कि इनका अच्छा चले और ये अपना नाम रोशन करे। बहुत ही अच्छा मॉडल है और ख़ास करके ऐसे तो यंग जनरेशन नहीं कहिए, हर जनरेशन के लोगों के लिए, मिडिल उम्र
अधिक उम्र लड़कों के लिए ये बाइक लगता है जो लॉन्च हुआ है आज, जिनका हम लोगों ने आज फर्स्ट डे किया है केक काट करके, वो शहर में धूम मचा देगा। ये बाइक धूम मचा देगा। नई क्वालिटी है, लुक भी अच्छा है और जैसे हमने पता किया है कि माइलेज भी ठीक है, बेहतर लोग पसंद करेंगे। और ये दरभंगा शहर के लिए ऐसे तो ये एजेंसी ही खुला है तो ये धूम मचा रखा है, लेकिन ये बाइक और शहर में एक नया इम्प्रेशन जमाएगा और हर लोग, हर उम्र के लोग, हर तबके के लोग, हर वर्ग के लोग इसे पसंद करेंगे। और कीमत भी है जो बहुत ही अच्छा, बहुत ही खूबसूरत मॉडल एक लॉन्च हुआ है और यश राज को इसके लिए बधाई। और इस दरभंगा के भी जो शौकीन बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, वो हर किसी वर्ग के लिए ये एक उपयुक्त बाइक तो लग रहा है। और साथ में मेरा एक सुझाव भी है कि वो लोग बाइक को हमेशा एक सावधानी पूर्वक और हेलमेट के साथ, और उसको अगर आप रेस के रूप में ना इस्तेमाल करें, उसको एक अच्छा ढंग से एंजॉय करें, तो एक बहुत ही अच्छी बाइक है और ये एक अच्छा शहर में भी एक अच्छा लुक देगा। नया मॉडल निकला है होंडा शाइन का। शाइन तो पहले से ही होंडा का एक फ्लैगशिप मॉडल है, लेकिन अभी जो सुधार के साथ निकला है नया मॉडल, वो काफ़ी खूबसूरत है और वैल्यू फॉर मनी है। मैंने दाम भी उसका कोई बहुत ज़्यादा नहीं है और मुझे उम्मीद है कि ये मार्केट में पूरी तरह से छा जाएगा। लहरियासराय में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव सबका एक सम्मेलन आयोजित हुआ। लहरियासराय के बलभद्रपुर में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव सबका एक सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें भारी संख्या में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव उपस्थित थे। इस दौरान मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ने अपने अपने कार्य और कार्य में आने वाले व्यवधान पर गहन विचार विमर्श किया। बिहार प्रदेश सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन बिहार झारखंड का सबसे श्रेष्ठ यूनिट दरभंगा यूनिट है और दरभंगा यूनिट का हर साल कार्यकलापों जो किए गए हैं पिछले सालों में और फिर आगे जो करने हैं, उसका एक तरीके से पूरा जायजा लेने के लिए और आगे की योजनाओं को मूर्त रूप देने के लिए ये वार्षिकोत्सव का आज आयोजन किया गया है, जिसमें अलग अलग यूनिटों के लोग भी आए हैं। हमारे अपने मेंबर के अलावा विभिन्न संगठनों से जिससे हम जुड़े हुए हैं, जैसे नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर आर.के. झा, भारतीय मजदूर संघ के प्रेसिडेंट पी.के. भगत, उपाध्यक्ष शंकर चौधरी जी, LIC से जुड़े हुए हमारे शशि रंजन जी। तो इस तरह से अलग अलग जितने भी ट्रेड यूनियन हैं जिनसे हमारा कोऑर्डिनेशन है, उन सब के साथ हम अपना विचारों का आदान प्रदान करते हैं और उसके साथ आगे कामों को बढ़ाने पर अपनी योजनाओं को बनाते हैं। अभी निर्णय का तो अभी तो प्रक्रिया चल रहा है, अभी तो बातचीत ही हो रही है। हम नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से DPSRA के आमंत्रित अतिथि के रूप में इसमें शामिल हुए हैं और हम लोग का जो सामाजिक जो भी कार्यक्रम हम लोग का होता है, जो मेडिकल कैंप हम लोग आयोजित करते हैं, इन लोगों का इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इन लोग के सहयोग से ही हम लोग तो डॉक्टर्स केवल हैंड्स उपलब्ध कराते हैं, बाकी रिसोर्सेस DPSRA उपलब्ध करवाती है। इन लोग के इसको एक धन्यवाद के रूप में भी हमने इसमें सहभागिता दी है। और दूसरा कि इन लोग का ये वार्षिक कार्यक्रम है, अपना इन लोग का मंथन होता है। हम लोग का तो केवल सहयोगी का भूमिका है और उसमें हम लोग आगे भी इस तरह के जो भी सामाजिक कार्य हैं उसमें बढ़ चढ़ करके भाग लेंगे और आगे काम करेंगे। SCS न्यूज के इस अंक में अभी इतना ही। अगले अंक में फिर कुछ और समाचारों के साथ उपस्थित होंगे। तब तक आप देखते रहिए SCS न्यूज। नमस्कार।